Hello guys, how Russian oil is still powering Europe's cars with the help from India। रशिया के ऑयल तेल जो हैं वो पावर कर रहे हैं यूरोप के कार को इंडिया की मदद से। कैसे मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं ग्राफ। Russian oil is still powering Europe just with the help of India। Back in December, European Union banned almost any seaborne crude oil import from Russia। It is extended the prohibition to refined fuels 2 months later। रशियन ऑयल जो है अभी भी पावर कर रहा है यूरोप के हेल्प इंडिया की मदद से। यूरोप के जो कार्स है वो रशिया के तेल की मदद से चल रहे हैं और इसमें इंडिया का हाथ है। बैक इन दिसंबर यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया था सारे सी बॉन्ड क्रूड ऑयल के ऊपर जो कि रशिया से आते थे। इसने एक्सटेंड कर दिया था प्रोहिबिशन रिफाइंड फ्यूल्स का 2 महीने और बढ़ा दिया था इसकी सीमा को। हाउएवर द रूल्स डिड नॉट प्रिवेंट कंट्रीज लाइक इंडिया फ्रॉम स्नैपिंग अप चीप रशियन क्रूड। इंडिया जैसे देश यानी हमारे देश रशिया से तेल लेते रहे, उनको इस रूल से कोई मतलब नहीं था। टर्निंग इट इनटू फ्यूल्स लाइक डीजल एंड स्टिपिंग इट बैक टू यूरोप एट अ मार्कअप। तो इंडिया ने तेल लेके यूरोप बेचे, जैसे इंडिया को भी प्रॉफिट हुआ और रशिया को भी। एशियन कंट्री इज ऑन ट्रैक टू बिकम यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ refined fuels this month while simultaneously buying record amount of Russian crude according to data compiled by Bloomberg from the analytics firm Kepler। तो एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो ट्रैक पे हैं, यूरोप के लार्जेस्ट सप्लायर होंगे रिफाइंड फ्यूल्स का इस महीने, और साइमल्टेनियसली लगातार बाई कर रहे हैं रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ रशियन और क्रूड ऑयल अकॉर्डिंग टू डाटा दिया गया है ब्लूमबर्ग के द्वारा। रशियन ऑयल इज़ फाइंडिंग इट्स वे बैक इनटू यूरोप्स डिस्पाइट ऑल द सेक्शंस एंड इंडिया रैम्पिंग अप फ्यूल एक्सपोर्ट टू द वेस्ट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ इट। रशिया का ऑयल जो है ये फाइंड कर अपना वे रास्ता दोबारा यूरोप में डिस्पाइट जितने भी पाबंद लगे हैं, और इंडिया जो है अपने प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है वेस्ट कंट्रीज़ में। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ऐसा विक्टर कॉन्टेना जो कि लीड क्रूड एनालिस्ट है फार्म में, उन्होंने कहा है विद इंडिया टेकिंग इन सो मच रशियन बैरल्स इट इज़ इनएविटेबल डेवलपमेंट इज़ डबल एज्ड फॉर यूरोपियन यूनियन। जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया के लिए वो डबल एज है, मतलब यूरोपियन यूनियन को फ़ायदा हो रहा है, इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, रशिया को फ़ायदा हो रहा है। ऑन वन हैंड द ब्लॉक नीड्स अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ डीजल नाउ दैट इट हैज़ कट ऑफ डायरेक्ट फ्लोज फ्रॉम रशिया। अब उनको दूसरे सोर्सेज की ज़रूरत है तेल के लिए, डीजल के लिए, क्योंकि उन्होंने रशिया से अपने सारे संबंध काट दिए हैं। प्रीवियसली उसका जो टॉप सप्लायर था वो रशिया ही था। हाउएवर इट अल्टीमेटली बूस्ट डिमांड फॉर मॉस्कोस बैरल्स एंड मीन्स एक्स्ट्रा फ्राइट कॉस्ट। इट ऑल्सो मीन्स more competition for Europe's oil refiners who can't access cheap Russian crude oil। तो यूरोप के जितने भी देश हैं उनको सस्ता रशिया का तेल नहीं मिल सकता। अगर उनको चाहिए तो उनको ज़्यादा पैसा देना होगा, और पैसा ज़्यादा देना अभी यूरोप के लिए बहुत ही मुश्किल है। यूरोप्स refined fuel import from India are set to surge above 3,60,000 barrels a day, edging just ahead of those Saudi Arabia। कैप्लर्स डाटा शो कैप्लर्स डाटा में दिखाया गया कि यूरोप का जो रिफाइंड फ्यूल है वो इंपोर्ट इंडिया से बढ़ रहा है और एवब है 3,60,000 बैरल आ डे, जो कि अहेड है, आगे है सऊदी अरेबिया से। रशियन क्रूड ऑयल अराइवल टू इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू सरपास 2 मिलियन बैरल अ डे इन अप्रैल। तो रशिया के जो क्रूड ऑयल आ रहा है इंडिया में वो 2 मिलियन बैरल एक दिन पार कर जाएगा अप्रैल में। रिप्रेजेंट किया ऑलमोस्ट 44% ऑफ द नेशंस ओवरऑल इम्पोर्ट अकॉर्डिंग टू कैप्लर डाटा। More than half of the Russian seaborne oil shipments went to the European Union and the group of 7 nations before the bloc began to cut purchase in response to nation's invasion of Ukraine in early 2022। रशिया ने जब से यूक्रेन के ऊपर हमला किया तब से उसके ऊपर बहुत सारे पाबंद लगे हैं। इससे पहले होता क्या था कि जो हाफ ऑफ रशियन सीबॉर्न ऑयल शिपमेंट्स था वो यूरोपियन यूनियन को देता था, और 7 नेशंस G7 नेशंस थे जो उनको देता था। लेकिन उसके बाद से उन्होंने उसको तेल देना बंद कर दिया, जिससे रशिया का तेल जो था उसी के देश में रह गया। फिर उसको इंडिया को दिया और इंडिया ने उनको एक्सपोर्ट किया यूरोपियन यूनियन को और भी जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको। तो इससे इंडिया को दोनों तरफ से फ़ायदा हुआ, रशिया को भी फ़ायदा हुआ, वॉर के लिए उसको पैसा मिल रहा है। लेकिन अभी तक उसको थोड़ा सा पैसे में दिक्कत आई है, क्योंकि इंडिया ने अभी तक उसके साथ कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं सेट किया है। कुछ कुछ मैकेनिज्म पे बात हो रही है, जैसे सऊदी अरेबिया से करेंसी एक्सचेंज करके देने का, और जिसमें सऊदी अरेबिया तैयार है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ उसके ऊपर सवाल कर रही हैं। तो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक ले गुड बाय, टाटा, बाय बाय।